Hello everyone, welcome to my class. In our last class, we discussed about extrinsic semiconductors. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक को बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो और उसको अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करो, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा उसको अगर फॉस्फोरस से डोपिंग करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने ये बताया हुआ था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं, वी ऐड trivalent impurity, or you can say trivalent dopants are added, right? Now trivalent dopants के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ट्राईवैलेंट डोपेंट्स के एग्जाम्पल्स में हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम सिंबल इज Al। आप ले सकते हो एल्यूमिनियम के साथ साथ आप बोरोन को भी ले सकते हो। बोरोन सिंबल इज बी, ओके, या इंडियम भी ले सकते हो। ये सब बताया हुआ है। तो ये है हम लोगों का पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलो डिटेल में पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सोचो हम लोगों के पास क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का। हम लोगों के पास प्योर सेमीकंडक्टर है, एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने इन टाइप के लिए सिलिकॉन के एटम्स ड्रॉ किए थे, वैसे ही मैं सिलिकॉन के एटम्स यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। अब हर एक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपको पता है कि सिलिकॉन का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ सिलिकॉन इज 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिट्स में रहते हैं। अब देखो, ये 4 सबको क्या करेगा, हर एक एटम अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो ये सिलिकॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिंक कलर का जो मैं बना रही हूँ, इससे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सिलिकॉन क्या कर रहा है, अपने पास वाले एटम के साथ ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है और ये ऑक्टेट रूल फॉलो करके अपना आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। अब ये सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोग ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी। विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी? वी आर एडिंग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटीज को ऐसे ऐड करना है ताकि ये जो क्रिस्टल है, सपोज सिलिकॉन क्रिस्टल, इस सिलिकॉन मतलब 40, तो ऐसे करना है ताकि इस सिलिकॉन का साइज और इस इम्प्योरिटी का साइज सेम हो। ठीक है, ताकि ये जो इम्प्योरिटी है ये इसमें परफेक्टली फिट हो सके, यही हम लोग को करना है। तो अब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सपोज एल्यूमिनियम को। ठीक है, अब एल्यूमिनियम जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर का एक सिलिकॉन, जस्ट अ मिनट, इधर का ये सिलिकॉन हम लोग हटा के इसमें क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं एल्यूमिनियम को। दिस इज एल्यूमिनियम। ओके, अब एल्यूमिनियम का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एल्यूमिनियम के आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, अब एल्यूमिनियम को तो 4 होता नहीं, यहाँ पे 3 होता है। तो इधर ये एल्यूमिनियम अपना जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये पास वाले सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बट सिलिकॉन का ये वाला कहाँ किधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम तो अवेलेबल नहीं है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इधर क्या क्रिएट होगा, इधर एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, इधर एक क्या हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आई गेस। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स तो बना रहा है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहा है आसपास, मतलब सिलिकॉन के साथ। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट हो रहा है क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है, डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन का।
क्लियर? तो ये अब आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब क्योंकि ये इधर है मेरे पास, सिलिकॉन के पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब क्या होगा, पास वाला जो ऑर्बिट है, जैसे पास वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर से क्या होगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर पे जंप करेगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा कोवेलेंट बॉन्ड से, दूसरा कोई कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तब इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, होल का मूवमेंट इधर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ सक रहे हो कि इधर क्या होगा, पहले इधर वैकेंसी था, देखो वैकेंसी, वै सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं होल, और ये होल क्या होता है, होल होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब क्या हो रहा है, इधर आप देख रहे हो, इधर पहले से एक होल था, एल्यूमिनियम के इधर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था। अब क्या हो रहा है, जो पास में जो बॉन्ड है उससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहा है, तो इधर तो होल और बचा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बट इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, दैट मीन्स अब ये होल इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया आपको, क्रिएट करेक्ट? सो आप सिंपली बोल सकते हो इधर कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स के पास जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास तो जितना था 3, मतलब ऑलमोस्ट इसका तो ठीक ही था, ये तो न्यूट्रल था, बट ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास इधर आने के मतलब लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इसके चारों के चारों वैलेंस और भी बॉन्ड, मतलब जो भी वैलेंस बॉन्ड्स है वो फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है? जब इसके, आई एम राइटिंग इट, व्हेन ऑल इट्स वैलेंस बॉन्ड गेट्स फिल्ड। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। अब ये देखो, ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है, ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ना, क्योंकि इसके बॉन्ड सब फिल हो गए हैं, दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और एल्यूमिनियम जो भी है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक होल क्रिएट कर, बिकॉज इट इट एक्चुअली इट क्रिएट्स अ होल which can accept an electron from neighboring bond, from neighboring bond। तो क्योंकि क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस एल्यूमिनियम और इम्प्योरिटी एटम, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। ओके, इट इज एन एक्सेप्टर एटम, क्लियर? तो दैट मीन्स अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए, इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने की वजह से यहाँ पे होल्स तो बने, ठीक है? ये होल्स मेनली किसकी वजह से बने, इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए। अब ये इम्प्योरिटी ऐड करने के साथ साथ कुछ होल्स ऐसे भी थे जो कि थर्मली जेनरेटेड भी थे। अब ये थर्मली जेनरेटेड होल्स भी है, और कुछ मैक्सिमम इम्प्योरिटी एटम ऐड करने की वजह से है, और इसके साथ साथ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स मेनली किसकी वजह से बने थे, थर्मली जेनरेटेड थे। तो इसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपको होल्स भी मिल रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, बट होल दो वजह से मिल रहा है, एक इम्प्योरिटीज की वजह से, एक थर्मली जेनरेटेड की वजह से। तो अब देखो, नॉर्मली थर्मली जेनरेटेड होल्स और थर्मली जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम होगा, बट एक्स्ट्रा किसका होगा, होल्स का। दैट मीन्स इन दिस केस, इन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर यू कैन से दैट holes are the majority charge carriers, they are majority charge carriers, okay, and electrons are the minority
minority charge carriers. Okay, that means you can say number density of holes is much greater than number density of electrons. So this is the case for the p type semiconductor. तो आई थिंक आपको n टाइप और p टाइप का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि इधर मेरा अगर n टाइप में बताऊं और इधर मैं अगर p टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊं, तो n टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपको ये पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 5 है, ठीक है, ग्रुप 5 एलिमेंट है, दैट मीन्स जो पेंटावैलेंट एटम है, पेंटावैलेंट, इसको हम लोग ऐड करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो कि होता है ट्राई वैलेंट एटम्स। ओके, दिस इज द वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, या इधर मेनली इम्प्योरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और इधर होल्स होता है हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। इधर होल्स होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या मिलेगा, इधर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और इधर क्या मिलेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, ये क्लियर है। इसके साथ साथ दैट मीन्स हम लोगों को एन टाइप और पी टाइप के बारे में कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं, कैसे बनते हैं, ये समझ में आया। अब देखो, एन टाइप को मैंने आपको बताया था कि एन टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप क्योंकि ये डोनर एटम होता है, तो इधर हम लोग एन टाइप को बताने के लिए हम लोग आयंस को प्लस साइन देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये है एन टाइप डोनर एटम के बारे में। वहीं अगर मैं पी टाइप के एटम्स के ड्रॉ करूँ, तो इधर हम लोग इसको नेगेटिव से ड्रॉ करते हैं, जो भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं, और क्योंकि ये एक होल एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट्स एक्सेप्ट एन होल, तो होल्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो दिस आर दी होल्स एंड दिस आर दी एक्सेप्टर कोर। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब चलो पी टाइप और एन टाइप को हम लोग जल्दी से क्विकली समझ लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, नाउ ये पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ दिस वन फॉर आवर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मली हम लोगों का होता है क्या, वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्लियर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दिस इज आवर वैलेंस बैंड, दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है ना, इधर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये ऐसा सिंपल नहीं होता, इधर बहुत सारे आपको एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब सबसे जो लोएस्ट कंडक्शन बैंड का होगा उसको हम लोग बोलेंगे EC, और वैलेंस बैंड का जो सबसे अपर वाला होगा, हाईएस्ट वाला, उसको हम लोग EV बोलेंगे। और ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप इज आवर बैंड गैप। और आपको पता है कि नॉर्मली ये जो बैंड गैप होता है, इस बैंड गैप का वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन, एंड फॉर जर्मेनियम होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फॉर जर्मेनियम। बट अब आपके पास ये प्योर नहीं, अब आपने कर दिया है डोपिंग। डोपिंग किससे किया है, एन टाइप डोपिंग करके बनाया है। अब इन टाइप में क्या होता है ना, आपके पास इन टाइप में आप ये देखते हो कि एक्स्ट्रा इन टाइप सेमीकंडक्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा दैट मीन्स द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वीकली अटैच्ड होता है, किसके साथ, डोनर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वीकली, दिस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, ये बहुत ही हल्का से अट्रैक्टेड होता है। मतलब अगर आप बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा अगर एनर्जी दो, अबाउट 0.01, नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इसको दो, जो कि थर्मली मिल सकता है, इससे क्या होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। दैट मीन्स ये जाके जब भी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो ये इजीली क्या कर सकता है,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, करेक्ट। दैट मीन्स आपको ये समझना है कि इधर क्या होता है ना, इधर आप याद रखना कि मेनली इधर डोनर एटम मतलब डोनर इम्प्यूरिटीज को ऐड करने की वजह से एक एक्स्ट्रा एक एनर्जी लेवल बन जाता है, जो कि एनर्जी लेवल ठीक नीचे किसके होता है, नीचे होता है कंडक्शन बैंड का जो लोअर जो एनर्जी लेवल दिख रहा है उसके जस्ट ठीक नीचे बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ईडी। ईडी मतलब ईडी मतलब डोनर एनर्जी लेवल। अब ये डोनर एनर्जी लेवल है, तो ये जो गैप दिख रहा है, ये इतना सा छोटा सा गैप जो होता है इसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली अटैच्ड होता है कंपेरेबल टू द अदर वैलेंस बॉन्ड क्रिएट, करेक्ट, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये इधर क्या हो रहा है, इधर जो भी इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर थे, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स आपको इधर इधर मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा थर्मल एनर्जी मिलने से ये गैप इजीली फिल किया जा सकता है। अब देखो ये इधर जो इलेक्ट्रॉन्स था, इधर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे थे, सॉरी इधर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, ये बॉन्ड में था, ये बंधा हुआ था। तो इसको अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो इसको कितना चाहिए, फॉर सिलिकॉन इसको चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए चाहिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता, इफ इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। बट अब देखो नॉर्मली अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर है, ठीक है, वो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इधर जाने के लिए कितना चाहिए, इसको इधर मतलब एकदम नीचे से जाने के लिए 0.01 चाहिए। तो इजी कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स इजीली इधर क्या होगा, रूम टेम्परेचर में ये छोटा सा जो गैप है, ये गैप इजीली कवर्ड हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम लोगों के पास कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो अगर यहाँ इधर कंडक्शन बैंड में टोटल सपोज हम लोगों के पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग को मिल रहे हैं, तो सोचना उसमें से 90 मिलेगा आपको डोनर इम्प्यूरिटीज की वजह से, और 10 मिलेगा थर्मली जेनरेटेड, मतलब ये नीचे वाला कंडक्शन बैंड से जो वैलेंस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी वजह से। तो ये है इन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। दैट मीन्स इधर क्या होगा, इधर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जस्ट इधर बीच में एंड जस्ट नीचे कंडक्शन बैंड के नीचे एक अलग और एक एनर्जी लेवल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये गैप कितना होगा, दिस गैप इज nearly 0.01 electron volt. This is for n type semiconductor. Now similar, अब p type semiconductor को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है हम लोगों का कंडक्शन बैंड, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया वैलेंस बैंड, ओके। अब देखो इधर क्या होता है, इधर देखो, इधर जब भी हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इधर भी एक लेवल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, ओके। ये होता है हम लोग का ई ए, ये नीचे वाला क्या है, ये है ई वी, और इसके नीचे वाला है ई सी। तो आप देख सक रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इधर ये ई सी और इधर ये है ई वी। तो अब देखो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप ऑलमोस्ट 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है, ठीक है, 0.05। दैट मीन्स इतना सा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ये छोटा सा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में हो उसको इस एक्सेप्टर लेवल तक पहुंचने के लिए। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इधर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर पहुंच जाएगा और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मैंने ये बताया था आपको कि एक्सेप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, बोल के इसको एक्सेप्टर बोलते हैं एटम। सिंपली इधर वैलेंस बैंड में हम लोगों को मिलेगा बहुत सारे होल्स, ठीक है, और इधर हम लोगों का इधर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब देखो इस पी टाइप में तब क्या हो रहा है, पी टाइप में हम लोगों को मतलब मोस्टली वी आर गेटिंग होल्स। अब ये होल्स अगर हम लोगों के पास 100 होल्स हैं, इस 100 होल्स में से आप बोल सकते हो 90 होल्स तो एक्सेप्टर की वजह से आया, एंड 10 होल्स आया थर्मली जेनरेटेड। थर्मली जेनरेटेड थर्मली जेनरेटेड मतलब क्यों, क्योंकि सोचो इधर पहले इलेक्ट्रॉन था,
अब वो इलेक्ट्रॉन ये जो बैंड गैप आपको दिख रहा है, इस बैंड गैप को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इधर क्या क्रिएट हुआ, होल। तो ये जो मिल रहा है इधर भी होल मिल रहा है, बट ये है थर्मली एक्साइटेड, ओके। बट ये जो मिल रहा है इधर मैक्सिमम जो होल्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हम लोग को डोनर इम्प्योरिटीज की वजह से, करेक्ट। तो ये आप लोगों को समझ में आया। दैट मीन्स फॉर एन टाइप एक्स्ट्रा इधर एक लेवल बन रहा है, दैट इज ईडी डोनर एनर्जी लेवल, एंड फॉर पी टाइप इधर एक्स्ट्रा एक एनर्जी लेवल बन रहा है ई ए, दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया मेनली पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में और एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे, मैं इधर लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए। एक हम लोग मेनली एक रिलेशन डिस्कस करेंगे जो कि होगा एन ई इंटू एन एच is equal to Ni square. This is the thermodynamic relation between the number densities of electrons holes for an extrinsic semiconductor. तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।